मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे सवैये तीसरे नंबर का, जिसमें एक सखी दूसरी सखी से ये कह रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पूरे स्वरूप को धारण करने के लिए तैयार हूँ, उस स्वांग को रचने के लिए तैयार हूँ। और आगे वो कहती है, ओढ़ी पीताम्बर ले लपुटी, पीताम्बर जैसा भगवान श्री कृष्ण जी पीले रंग का वस्त्र ओढ़ करके जंगल की ओर जाते, वैसे ही मैं पीला वस्त्र भी धारण कर लूंगी, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी भी रख लूंगी, वन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, और गायों को लेकर के ग्वालों के साथ साथ मैं उनके पीछे पीछे भी चल पड़ूंगी, जाने के लिए तैयार हूं। भाव तो वो ही, भाव तो माने अच्छा लगना, मन को शोभा अच्छा लगना। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे मन को जो प्यारा लगता है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, ऐसे रस की खान, ऐसे आनंद के भंडार भगवान श्री कृष्ण के उस मोहनी स्वरूप को मैं धारण करूंगी। ऐसा वो सखी कह रही है अपनी दूसरी सखी से, जिसके लिए वो क्या करने के लिए तैयार है कि वो पीले वस्त्र को धारण करने के लिए तैयार है, पीताम्बर ओढ़ने के लिए, मोर मुकुट पहनने के लिए तैयार है, गुंज की माला धारण करने के लिए तैयार है, हाथों में लकड़ी ले ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने जंगल जाने के लिए तैयार है। और सबसे अच्छी पंक्ति अब हम सबसे आखिरी में जब पढ़ते हैं कि अंतिम जो पद है वो सबसे ज्यादा पढ़ने लायक पद है, और क्या भावना है देखिए यहाँ पर गोपियों की अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति। वो कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है ना, किसकी? मुरली, मुरलीधर की। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरलीधर भी है। कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, मधुसूदन, अनेक नामों से भगवान श्री कृष्ण को हम जानते हैं। यहाँ पर मुरलीधर एक नाम है क्योंकि अक्सर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरली रहा करती थी, और वो बहुत मधुर मुरली बजाया करते थे, बहुत सुंदर ढंग से वो मुरली का वादन करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो पूरा ब्रजधाम थम जाता था, और वो बरबस जो है उस मुरली के तान को सुन करके भगवान श्री कृष्ण के नगदी पहुंच जाते थे। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा, अधर माने होठ, भगवान श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने अधरों पर धारण किया हुआ है, धरी माने रखा है, भगवान श्री कृष्ण के होठों पर जो मुरली रखी रहती है ना, ये इस मुरली को बस मैं धारण नहीं करूंगी। वो बड़ी उलाहने पूर्वक शिकायत करती हुई कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पूरे स्वरूप को धारण कर लूंगी, उनकी हर चीज मुझे स्वीकार है, मैं उनकी तरह पीताम्बर वस्त्र धारण कर लूंगी, गुंज की माला पहन लूंगी, मोर पंख को धारण कर लूंगी, लेकिन ये जो मुरली है मैं इसको कभी भी धारण नहीं करूंगी। इसके पीछे क्या भाव होगा? वो कहती हैं अधरा न धरूंगी, अधरा माने होठ, अपने होठों पर इस मुरली को मैं नहीं धरूंगी माने नहीं लूंगी, बिल्कुल भी मैं इस मुरली को धारण नहीं करूंगी। भले ही भगवान श्री कृष्ण पूरे समय 24 घंटे मुरली को अपने साथ रखते हैं, लेकिन मैं इस मुरली को स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा वो गोपी कहती है। तो क्यों कहती होगी? स्वाभाविक है आपके मन में भी प्रश्न उठेगा कि आखिर जब भगवान श्री कृष्ण की हर चीज गोपियों को प्रिय है, उन सखियों को प्रिय है, तो ये मुरली से ऐसी कौन सी उन्हें एलर्जी है, ऐसी कौन सी बात है कि मुरली को वो धारण नहीं करेंगे? तो प्यारे छात्रों, इसके पीछे भी एक ईर्ष्या का भाव है। दो भाव है। पहला भाव तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण चूंकि हमेशा मुरली को अपने पास रखते थे, तो मुरली के प्रति वहां की गोपियों के मन में एक ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया था कि हम सब तो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूरे समय हम भगवान कृष्ण का ध्यान लगाते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण जी है, ये जो कान्हा है ना, ये हमारे ध्यान नहीं धरते, उल्टे इन्हें ये मुरली ज्यादा प्रिय है, ये बांसुरी जो है ये ज्यादा प्रिय है, इसलिए पूरे समय बांसुरी को अपने साथ रखते हैं, दिन भर बांसुरी को अपने होठ पे रखे रहते हैं। और बांसुरी का भाग, उस तेज भाग्य से यहाँ पर एक ईर्ष्या हो रही है गोपियों को, उन सखियों को। वो कहती हैं कि इस मुरली को हम अपने धारण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये मुरली
भगवान श्री कृष्ण से हमारा विछोह करा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण तो आंख बंद करके डूब जाते हैं मुरली बजाने आनंद में, और उन्हें हमारी सुध बुध नहीं रहती। ऐसा गोपियों का भाव, ऐसा गोपियों का मानना है। कितना सुंदर भाव है यहाँ पर। आपने भी देखा होगा, अक्सर ये स्वाभाविक मानवीय गुण होता है कि जो कोई हमारा प्रिय होता है और जब उसकी कोई प्रिय वस्तु होती है, उससे स्वाभाविक एक ईर्ष्या का भाव मनुष्य के मन में पैदा हो जाता है। ये जब बहुत अपनापन होता है, जब बहुत अपनेपन का भाव मन में जागृत हो जाता है, तब इस तरह के प्रेम, उलाहने और इस तरह का भाव अक्सर मनुष्य के मन में जागृत हो जाता है। एक मानवीय गुण। तो वो गोपी कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का पूरा स्वांग धरने के लिए तैयार हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूरे स्वरूप को मैं धारण करने के लिए तैयार हूं। अक्सर हम अपने आइडियल पर्सन की नकल करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, कोई गब्बर सिंह बन के तैयार हो जाता है, कोई हीरो बनने के लिए तैयार हो जाता है, कोई उसी की तरह डांस करता है, कोई उसी की तरह शक्तिमान की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीका, अभिनय करने का एक तरीका है। कोई उसी तरह गोपी भी इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मैं सारी चीजों को धारण कर लूंगी सिवाय मुरली के। उस मुरली को, जिस मुरली को, या मुरली मुरलीधर की, इस मुरली को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि अधरान भरी। अधरान का अर्थ है होठों पर। यहाँ पे ना एक साथ देखिए, अधरान मतलब अपने होठों पर, होठों में, और यहाँ पर ना अलग कर दिया गया है, अधरा न, यहाँ पर होगा होठों पर नहीं। इतनी सुंदर वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, हम देखते हैं यहाँ पर अधरान और अधरा न दोनों के अर्थ विपरीत हो गए, अलग अलग हो गए। यहाँ पर अधरान माने अधरों पर होठों से लगी हुई, और यहाँ पर अधरा न माने होठों में नहीं, होठों पे नहीं रखूंगी। तो एक भाव तो ये है कि मुरली के प्रति एक ईर्ष्या का भाव है गोपियों के मन में, इसीलिए वो उस मुरली को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी उस मुरली के अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि अगर ये मुरली न होती तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ज्यादा समय देते, गोपियों से बातचीत करते, और गोपियों को उनका एक स्वाभाविक ध्यान आता। एक भाव तो ये है। एक दूसरा भाव जो भक्ति का भाव है, वो भी इस पद में हमें पता चलता है कि जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों से छू लिया, कि क्या भाग्य है उस मुरली का, कितनी पूज्य हो गई वो मुरली, जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने साथ रखते हैं 24 घंटे, और अपने होठों से जिस मुरली को उन्होंने धारण कर लिया, वो मुरली कितनी पवित्र हो गई। और ऐसे पवित्र वस्तु को जिसे भगवान ने स्वयं धारण किया हो, अपने होठों से लगाकर जिसे उन्होंने एक ऐसा महान अमृत, एक ऐसा पवित्र वस्तु बना दिया हो, ऐसी पवित्र वस्तु को हम अपने होठों से छूकर अपवित्र कैसे कर सकते हैं। अर्थात जिस ईश्वर ने, क्या भाव है, कितना अच्छा भाव यहाँ पर छिपा हुआ है, हमें ध्यान देना होगा बहुत गहराई से। जब हम सोचते हैं तो इसका एक भाव ये भी है गोपियों के मन में कि उस महाप्रभु ने जिस मुरली को ये सम्मान दे दिया, अपने होठों पर जिसे बसा लिया हो, ऐसी महान वस्तु तो हमारे लिए पूज्य होगी। और जो पूजा योग्य होती है, जो चीजें, जो वस्तु पूजा योग्य है, उसे हम अपने मुख से मलिन कैसे कर सकते हैं, अपने होठों पर रखकर उसे जूठन या उस जूठा कैसे कर सकते हैं। कितना पवित्र भाव है गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उनकी ये जो भक्ति है, ये अनन्य भक्ति ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त बनाती है। तो इस प्रकार आज हमने रसखान जी का तीसरा जो पद था सवैये में, इस पद को पढ़ा। बड़ा अद्भुत पद है, बड़े अद्भुत भाव हैं। निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण के जो अनेक भक्त हुए हैं, उनमें रसखान जी का अपना एक विशेष महत्व है। उन्होंने अपना नाम ही रसखान रख लिया। रसखान माने रस का भंडार, और रस यानी हम हिंदी में रस को आनंद के नाम से जानते हैं। आनंद का भंडार ही भगवान श्री कृष्ण है, और उनके जो परम भक्त हुए हैं रसखान जी, उनका भी नाम रसखान है। निश्चित तौर पर जब भी हम इन सवैयों को ब्रजभूमि के
अनन्य प्रेम को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर भी वैसे ही एक आनंद का भाव जागृत होता है। फिर से हम अगली क्लास में मिलेंगे चौथे सवैये के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।